ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। आज हम सबके 21 दिवसीय आत्मिक साधना में 10वें दिन सभी प्रिय आत्मजनों का हार्दिक स्वागत है। जब हम इस संसार को देखते हैं तो हमें संसार का यह रूप बहुत आसानी से दिखाई देता है कि यहाँ जन्म और मृत्यु यह दोनों घटनाएं अनादिकाल से होती चली आ रही हैं। जितने भी जीवों का जन्म होता है सभी जीवों को कुछ समय इस संसार में रहने के बाद मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। यह सामान्य ज्ञान है, लेकिन वर्तमान समय में जो पूरी मानव जाति के जीवन पर इस समय पूरे संसार भर में एक आकस्मिक संकट आ गया है, उससे यह देखना और भी आसान हो गया है कि इस संसार का सत्य यही है, जन्म होना और मृत्यु होना। मृत्यु होना इस संसार का अटल नियम है। यदि हम विचार करें, वह सर्वशक्तिमान परमात्मा, उसने यह संसार बनाया, उसने ही मनुष्यों को बनाया, उसने ही जन्म और मृत्यु को बनाया, तो आखिर उसने मृत्यु को क्यों बनाया? हम चाहे अनगिनत जन्म ले लें इस संसार में, हम इस संसार को कभी भी अपना नहीं बना सकते। हमें हर बार इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। अनगिनत जन्म हम ले लें इस संसार में, लेकिन हम कभी संसार को पा नहीं सकते। फिर ये परमात्मा ने यह संसार ऐसा बनाया ही क्यों है? इसका उत्तर यह है, परमात्मा ने मनुष्य जीवन इसलिए बनाया ही नहीं कि मनुष्य होकर के संसार को प्राप्त किया जाए। परमात्मा ने इस संसार को ऐसा बनाया ही इसलिए है ताकि मनुष्य संसार की नहीं बल्कि अपने मनुष्य जीवन में परमात्मा की ही प्राप्ति कर ले। और जब कोई भी जीव परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, तब फिर वह सदा सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के भवसागर से, संसार से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कैसे इस भवसागर से मुक्त कैसे हो? जिस जीव के हृदय में इस भवसागर से मुक्त होने की लालसा पैदा हो जाती है, चाहत पैदा हो जाती है, परमात्मा स्वयं उसकी सहायता करने लगता है। शास्त्र के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से परमात्मा स्वयं उस जीव को अपनी ओर आने के योग्य बनाने लगता है। सत्संग भी, जो आत्म सत्संग है, वह भी एक परमात्मा के द्वारा किया हुआ साधन है। जैसा रामचरितमानस में कहा गया, बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक तभी जागृत होगा जब हमें सत्संग मिलेगा, और सत्संग हमें तभी मिलेगा, आत्म सत्संग हमें तभी मिलेगा जब परमात्मा की कृपा हम पर हो। और आगे कहते हैं कि सत्संग केवल एक बार सुन लेने का नाम नहीं है, हमें अपने जीवन का हिस्सा बना लेना है सत्संग को। कहते हैं जब बहुकाल करिय सत्संगा, हृदय हो ही तब संशय भंगा। दीर्घ काल तक जब हम अपने जीवन में आत्म सत्संग को अपना लेते हैं, तब जो हमारे हृदय में जो संशय है भंग हो पाते हैं। संशय क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा यही संशय है कि हमें अपने ही असली स्वरूप का अज्ञान हो गया है। वह अज्ञान जब तक मिटेगा नहीं, तब तक हम अपने असली स्वरूप को जान नहीं पाएंगे। और जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम इस संसार में ही डूबे रहेंगे और परमात्मा से हमारा मिलन नहीं हो पाएगा। अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? अज्ञान की निवृत्ति होगी ज्ञान से, अपने स्वरूप के ज्ञान से। जैसा कि हम पिछले दिनों सुनते आए हैं, हम सबका जो स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। हम चेतन हैं। उस अनुभव में स्थित होने के लिए आइए सबसे पहले कॉन्शियस ब्रीदिंग कर लेते हैं। एक दो बार दीर्घ श्वास ले लेते हैं। ये श्वास लेते ही हमारे मन के विचार शांत हो जाते हैं और हमें अपने होने पने का, अपने कॉन्शियस होने का, होश में, चेतन में होने का अनुभव होने लगता है। अब ये जो हम सबको अपने अपने होने का अनुभव हो रहा है, यह अनुभव हमें तभी हो पा रहा है जब हम चैतन्य स्वरूप हैं। जड़ वस्तु में अपने होने का ज्ञान उदय नहीं हो सकता। अब यहाँ हमें ध्यान देना है, क्या हमें ये मानना पड़ता है कि हम चैतन्य स्वरूप हैं? जी नहीं। ये तो हमें स्वयं ही यह अनुभव हो रहा है कि हम चेतन है ही हैं, लेकिन अपने इसी आत्म स्वरूप का, असली स्वरूप का जब अज्ञान हो जाता है, तब हम अपने को, जब हम ये नहीं जानते कि हम हैं कौन वास्तव में, तब हम अपने को, ये जो हमारे सबसे पास हमें अपना शरीर मिलता है, हम इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो मुझे ये शरीर ही अनुभव में आता है और यही मान लेते हैं हम कि ये शरीर ही हम हैं। अब विवेक ये करना है। भगवान आदि शंकराचार्य ने बड़ी कृपा करके कहा, विवेक के क्रम में जो अगला विवेक है, नित्य अनित्य का विवेक। जब हम नित्य और अनित्य का विवेक करते हैं तो हमें परम सत्य का ज्ञान हो जाता है और हमारे अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। यह जो शरीर है, हम सभी जानते हैं कि यह सदा सदा रहने वाला नहीं है। यह शरीर एक समय में, इस शरीर का जन्म होता है, फिर यह शरीर कुछ समय तक रहता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और यह शरीर नष्ट हो जाता है। आप अपने बचपन में जाकर अपने अनुभव से यह जांच सकते हैं। इसी समय जब आप अपने बचपन में थे, तब आपका शरीर छोटा सा था, फिर यह शरीर
बढ़ता चला गया। फिर आपने अपनी युवावस्था में अपने बढ़े हुए शरीर को भी जाना और आज आप अपने वर्तमान शरीर को भी जान रहे हैं, जो अब वैसा नहीं रहा जैसा युवावस्था में था। बचपन से लेकर और युवावस्था होने तक और उसके बाद आज तक यह शरीर निरंतर बदलता जा रहा है। लेकिन आप अपने अनुभव से यह जानें कि क्या आप वही बचपन वाले ही अनुभव करने वाले अभी तक हैं? नहीं। आपका अनुभव ही आपको यह बताएगा कि आप तो वही बचपन वाले ही चेतन स्वरूप हैं। आप ही हैं वह जो अपने बचपन को जानता था। आप ही हैं वह जो अपनी युवावस्था को जानता था। आप ही हैं वह जो आज भी अपने शरीर को जान रहे हैं। आप स्वयं जो जानने वाले हैं वह बचपन से आज तक नित्य बना हुआ है, वह बदला नहीं। शरीर के बदलने पर भी आपका वह जानने वाला ज्ञान स्वरूप का जो स्वरूप है वो नहीं बदला। आप ज्ञान स्वरूप नित्य है और शरीर अनित्य है। हम जानते हैं हमारा शरीर पंचभूतों से बना है। जो पंचभूत हैं ये सदैव बदलते रहते हैं, सदैव इनका आपस में कॉम्बिनेशन परमुटेशन होता रहता है और ये बदलते रहते हैं। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये जो पंच भौतिक शरीर है और जो पंचभूत है इसमें वो हमेशा प्रलीयते, वो हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं और एक रूप नष्ट होकर के दूसरे रूप में बदल जाते हैं। तो विचार हमें ये करना है अपने विवेक के और अनुभव के माध्यम से कि यह जो अनित्य शरीर है यह मैं नहीं हूँ। जब हम अपने को अपने नित्य चैतन्य स्वरूप होने को भूल जाते हैं तो जब हम इस अनित्य शरीर को अपना रूप मान लेते हैं तब हम चैतन्य न रह करके जीव रूप हो जाते हैं। वह जीव वह है जो अपने को शरीर मान लेता है। अब वह जीव जो है वही उसी को शरीर को लेकर के, संसार को लेकर के उस जीव को चिंता हो जाती है। वह जीव शोक से ग्रसित हो जाता है, वह जीव भयभीत रहता है, इस शरीर के नष्ट होने के चिंतन से भयभीत हो जाता है। और उसी जीव को ही अनेक विकार धर लेते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ऊंच नीच होना, घमंड, दंभ, पाखंड, दिखावा, ये सब विकार बाधाएं उस जीव को ही धर लेते हैं। अब हमें ये जो विकार हैं, जैसे क्रोध का विकार है या भय का विकार, चिंता का विकार है, इस सब से हम मुक्त होना चाहते हैं। हर मनुष्य चिंता से, शोक से, भय से, टेंशन से, फियर से और ईर्ष्या से मुक्त होना चाहता है और इसके लिए तमाम साधन किए जाते हैं। तमाम तरह की प्राणायाम, मेडिटेशन, तमाम तरह के साधन आजकल प्रचलित हैं। लेकिन क्या उनसे सदा सदा के लिए लाभ मिलता है? नहीं मिल पाता, क्योंकि वो टेम्परेरी रिलीफ हैं। चिंता, भय, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से हम तब तक परमानेंट रूप से मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक हम अपने को जीव मानते रहेंगे। और जब हमें यह ज्ञान होगा कि मैं जीव नहीं, मैं तो यह चिदाकाश हूँ,
मैं तो यह स्वयं प्रकाश चिदात्मा हूँ, शाश्वत जो एक रूप रहता है, मैं शरीर से असंग हूँ। तब हमें जीव के विकारों से एक एक करके उनसे ऊपर मुक्त होने की जरूरत नहीं रह जाती। जब हम जीव भाव से ही मुक्त हो जाते हैं तो जीव भाव से जुड़ी सभी चिंता, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह सब से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जो परमानेंट साधन है, हमें ये विचार करना है कि हम जीव हैं या नहीं हैं। और जीव में एक और बहुत बड़ा दोष है, हर जीव इस विकार से बुरी तरह से ग्रसित है। हर जीव दूसरे जीवों को भी शरीर के रूप में ही देखता है और उनमें से कुछ को अपना मान के, कुछ को पराया मान के, जिनको अपना मानता है उनसे मोह कर लेता है और उनके मोह में ही पूरा जीवन गुजार देता है। हम यह भूल जाते हैं, जीवों की यात्रा भूल जाते हैं। योग वासिष्ठ में भगवान वशिष्ठ बताते हैं, हर जीव जन्म जन्मांतर से अपनी अलग अलग यात्रा कर रहा है, जन्म जन्मांतर से। और हर जीव अलग अलग अपने कर्मों के हिसाब से फल भोग रहा है और एक जन्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे अनगिनत स्वप्नों से गुजरता हुआ स्वप्न पुरुष के रूप में एक स्वप्न के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे जीता चला जा रहा है। हर जीव अपनी अलग अलग यात्रा पर है। कोई एक जीव किसी दूसरे जीव की यात्रा में, दूसरे जीव के प्रारब्ध में कुछ भागीदार नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अगर जीवों से मोह नहीं करना, बल्कि अपने आप को जीव भाव से मुक्त करके अन्य जीवों पे करुणा कर सकें तो ज्यादा अच्छा है। उन जीवों को भी मुक्ति के मार्ग की ओर प्रेरित कर सकें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा हम तब कर पाएंगे जब सबसे पहले हम स्वयं अपने जीव भाव से मुक्त हों। और जीव भाव से मुक्त होने के लिए जो हमें विवेक करना है, आत्म सत्संग करना है, आत्म साधना करनी है, वो तभी संभव है जब हम यह याद रखें कि हम मनुष्य जीवन में चाहे जितनी बार जन्म ले लें, यह संसार आज तक न हमें किसी जीवन में मिल पाया, न आगे हमें कभी यह संसार मिल पाएगा। परमात्मा हमें बार बार मनुष्य जीवन देता ही इसीलिए है कि हम इस संसार के भवसागर से मुक्त हो करके सदा सदा के लिए उस परमात्मा से एक हो जाएं, ताकि हमें सदा सदा का सुख, सदा सदा का आनंद प्राप्त हो जाए। पर उस परमात्मा से प्रेम यह बहुत आवश्यक है। उस परमात्मा से मिलन की चाह, वह जो शाश्वत चैतन्य का महासागर है, वह जो इस सृष्टि का सर्वात्मा है, वह जो परमानंद का महासागर है, वह जो परम चैतन्य स्वरूप है, वह जो प्रेम का महासागर है, उस परमात्मा से हमारा मिलन हो जाए। उस परमात्मा से, जिस परमात्मा से हमारा अनगिनत जन्मों से वियोग हो गया है, हम जिस परमात्मा से बिछड़ गए हैं, उस परमात्मा से हमारा इस मनुष्य जीवन में बस मिलन हो जाए। संसार तो बहुत देख लिया, अब यह मैंने जान लिया कि मुझे संसार मिलने वाला है नहीं। परमात्मा ने मृत्यु बनाया ही इसीलिए है ताकि जीव के हृदय में परमात्मा से मिलन की चाह जन्म ले जाए। और जब हमारे हृदय में उस परमात्मा से मिलन की सच्ची चाह
जाग जाती है, वह चाह ही परमात्मा से मिलन की राह बन जाती है। फिर वह जो प्रेम है, वह प्रेम ही हमें इस योग्य बना देता है, हमें इतनी सामर्थ्य ला देता है, विवेक करने का सामर्थ्य, सत्संग में रहने का सामर्थ्य, वैराग्य करने का सामर्थ्य और आत्म साधना करने का सामर्थ्य। ये सारा सामर्थ्य हम में आ जाता है सिर्फ एक चीज से। वह क्या है? परमात्मा से मिलन की गहरी चाह, परमात्मा से मिलन की सच्ची लगन। जैसा कबीर साहब कहते हैं, सबे रसायन मैं किया, प्रेम समान न कोय, रत्ती इक तन संचरै, सब तन कंचन होए। प्रेम के समान दूसरा कोई साधन नहीं। जैसे गुरु गोविंद साहब गुरुवाणी में कहते हैं, साच कहूं सुन लेहु सभै, जिन प्रेम कियो तिनहि प्रभु पायो। जिन्होंने उस परमात्मा से प्रेम किया, केवल उन्हीं को वह परमात्मा मिल सकता है। परमात्मा प्रेम से मिलता है और प्रेम वह शक्ति है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाये। प्रेम वह शक्ति है जो दो को मिलाकर एक कर देता है, जो आत्मा और परमात्मा दोनों को एक कर देता है। यही सच्चा योग है। तो उस परमात्मा से जब प्रेम हो जाता है, तब हमें जब परमात्मा से मिलन की सच्ची लगन लग जाती है, वो प्रेम हमारे जीवन को बिल्कुल अलग बना देता है। मुझे अपनी एक बात याद आ गई। एक आत्मनिष्ठ महात्मा मुझे मिले। जब उनको मैंने परमात्मा का प्रेम अपने हृदय में जो है उसके बारे में बताया, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि अच्छा ये बताओ, तुम्हें परमात्मा से बड़ा प्रेम है, अगर तुम्हें परमात्मा कहीं मिल गए तो तुम उन्हें पहचानोगे कैसे? अब मैं उनकी बात सुन के वापस तो आ गया, वृंदावन से दिल्ली वापस आ गया। फिर मैं 1-2 महीनों तक इसी बात पे विचार करता रहा। फिर मैं दोबारा उनके पास गया। फिर मैंने उनके चरणों में बैठ के प्रार्थना करी कि मुझे परमात्मा को पहचानने का उपाय बताइए। फिर उन्होंने जैसा भी उपाय बताया, मैं साधना करता रहा। फिर बहुत दिनों के बाद मैं फिर उनके पास एक बार पहुंचा और मैं उस समय बहुत व्याकुल था कि मैं परमात्मा को नहीं पहचान सकता, मैं बिल्कुल असफल हो गया, अब मेरा जीवन व्यर्थ है। तब उन्होंने मुझे जो बात कही, उससे मेरी जीवन की दशा एकदम बदल गई। उन्होंने कहा, अगर तुम परमात्मा को पहचानना चाहते हो तो तुम परमात्मा को तब तक नहीं पहचान सकते जब तक तुम अपने आत्मा को न पहचान लो। इसलिए तुम परमात्मा को खोजना छोड़कर अपने आत्मा को खोजना शुरू करो, अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान शुरू करो, अपने को ही असली रूप से जानना प्रारंभ करो। तभी से मेरी साधना की दिशा बदल गई। फिर उपनिषदों के माध्यम से आत्म स्वरूप का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। फिर भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा से, अनेक महात्माओं की कृपा से और अनेक गुरुजनों की कृपा से और भगवान आदि शंकराचार्य की विशेष कृपा से आत्म स्वरूप के अनुसंधान को सही दिशा मिलनी शुरू हुई। और फिर भगवान आदि शंकराचार्य
की कृपा से विवेक का सामर्थ्य स्वयं ही अंतःकरण में हुआ। उस विवेक से नित्य अनित्य विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक, यह सब करने की सामर्थ्य हुई। तो आज हम सब जैसे अभी चर्चा कर रहे थे नित्य अनित्य विवेक का, वह जो हमारा शरीर है, जब हम अपने शरीर को अपना स्वरूप मान लेते हैं तो वो हमारा अज्ञान दशा है, वही हमारी जीव भाव की दशा है। और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने असली स्वरूप को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। अपने असली स्वरूप को जानना है, पहचानना है। अपने को शरीर होना, यह हमें इस अज्ञान से हमें मुक्त होना है। और वो कैसे मुक्त होंगे? विचार के द्वारा, नित्य अनित्य का विवेक करके। मैं तो बचपन से आज तक जानने वाला हूँ, यह शरीर तो बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, लेकिन मैं बचपन से आज तक जानने वाला वैसा ही हूँ, वही हूँ। इससे यह सिद्ध होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर बदल रहा है और मैं बचपन से आज तक एक रूप वैसा ही चेतन स्वरूप हूँ। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चेतन हूँ। इस प्रकार से विवेक करना आवश्यक है और अपने इस चेतन स्वरूप में स्थिति होना, ये भी प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करना आवश्यक है। ऐसे हम 1-2 बार दीर्घ श्वास लें, कॉन्शियस ब्रीदिंग जिसको हमने नाम दिया है, और श्वास लेते ही बस हम अपने मैं हूं के अनुभव पर अपना ध्यान केवल अपने मैं हूं के अनुभव पर ले जाएं, तो हम अपने आप को वहां स्वयं ज्ञान स्वरूप ही पाएंगे, अपने अनुभव से ही पाएंगे। और कई आत्म जिज्ञासुओं को अपने इस आत्म स्वरूप में दीर्घ काल तक ध्यान या स्थित रहने में थोड़ी बाधा आती है, मन कहीं शायद इधर उधर होता है। उसका एक समाधान ये भी है, जब हमारे हृदय में परमात्मा से मिलन की सच्ची लगन रहती है कि परमात्मा से हमें अपने इस मनुष्य जीवन में मिलना ही मिलना है, और तब इस प्रेम से, इस प्रेम के बल से जब हम अपने इस चिदात्मा को ही परमात्मा का ही एक स्वरूप ऐसा जान लेते हैं, तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहने में वह परमात्मा का प्रेम बहुत सहायक होता है। फिर तो जो आत्म स्वरूप है उसमें स्थित होकर ऐसा ही अनुभव होता है कि हम अपने उस परम प्रिय परमात्मा के ही स्वरूप में स्थित हैं। इस प्रकार से, और यह अभ्यास थोड़े समय के लिए प्रतिदिन बैठकर अवश्य करें, और बाकी दिन भर भी कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपका जीव भाव आपके ऊपर हावी हो रहा है, आप तुरंत कॉन्शियस ब्रीदिंग करें, 1-2 लंबी सांस लें और अपने मैं हूँ जो चेतन होने का अनुभव है, उस अनुभव में चले जाएं और तुरंत अपने ज्ञान से यह जान लें कि अरे मैं तो चेतन स्वरूप हूँ, मैं जीव भाव के रूप में व्यवहार ही क्यों करूँ। इस प्रकार से हम दिन भर भी साधना कर सकते हैं और बाकायदगी से समय निकाल करके प्रतिदिन भी साधना करना अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को आत्म साधना करने में, हम सभी लोगों को आत्म साधना करने में और परमात्मा की, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलन कर पाने में, बना मनुष्य जीवन लगाने में जो सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, भगवान आदि शंकराचार्य के चरणों में यही प्रार्थना है। भगवान हम सबको ऐसी शक्ति दे, हमारे हृदय में परमात्मा का प्रेम जागृत हो, हमें अपने आत्म स्वरूप का अनुभव हो, हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हों, अपने स्वयं के अज्ञान से निवृत्त हों, हमारे जीव भाव से हम
मुक्त हों। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।